सवाल है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, मंदिर भी जीवित होते हैं या मुर्दा होते हैं। तो मैं आपसे कहूँ, मैं बनारस में था और मंदिरों के निरीक्षण पर था, और यहाँ पर मैं दो मंदिरों का विशेष रूप से जिक्र कर रहा हूँ। एक भगवान विश्वनाथ का, भोलेनाथ का मंदिर जो मणिकर्णिका घाट पर है, और दूसरा भैरव का। तो भैरव के मंदिर के जब निरीक्षण पर मैं था तो मैंने साफ साफ जो वहाँ देखा, वहाँ लगातार ऊर्जा निष्क्रिय होती जा रही। वह मंदिर लगातार मुर्दा होता जा रहा, और मुर्दा हो रहा है धंधे के कारण। यदि आप भैरव के मंदिर में जाएंगे तो जो मैं कह रहा हूँ उसे आप समझ लेंगे। इधर जो विश्वनाथ का है वह सक्रिय मंदिर, अति सक्रिय मंदिर है, अति जागृत ऊर्जाएं वहाँ पर काम कर रही हैं, अति सक्रिय ऊर्जाएं वहाँ काम पर हैं। यदि आप विश्वनाथ के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप एक अलग वातावरण और अलग तरह की शांति का अनुभव करते हैं। अलग ही एक माहौल विश्वनाथ मंदिर में आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहाँ भी हमला जारी है, और ये हमला बाहर का नहीं है, वहाँ रहने वाले लोग उस मंदिर को निष्क्रिय बना रहे हैं। मैं इस पर बहुत गहरे में नहीं कहना चाह रहा। आप यदि एक बार भी विश्वनाथ गए हैं, भैरव मंदिर गए हैं, तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आज पूरे भारत में जो जीवित मंदिर है, जहाँ जागृत ऊर्जाएं काम कर रही हैं, उंगली पर गिनने लायक भी वो स्थान नहीं बचे। कोई स्थान जागृत या जीवित बनता कैसे है? जब कोई साधु, कोई सन्यासी अपनी हड्डियों को वहाँ गलाता है, ध्यान में उतरता है, बैठता है, तो जब वह जागृत होता है तो साथ में वह स्थान भी जागृत होता है। पूरा यूनिवर्स एक जाल पर टिका हुआ है, पूरे यूनिवर्स में एक जाल बिछा हुआ है, और जहाँ कोई ध्यान में बैठता है, ध्यान में उतरता है, और जब वह जागृत होता है तो आसपास की जितनी भूमि है, वृक्ष हैं, वह भी साथ में जागृत होते हैं, साक्षी बनते हैं। इस कारण से जहाँ ऊर्जा सक्रिय हुई है, जब आप जाते हैं तो असीम शांति का अनुभव करते हैं। और यदि खाली होकर कोई मांग भी उठाओ तो प्रत्येक मनोकामना पूर्ण भी होने लगती है। उसका कारण है कि उस क्षेत्र विशेष को जागृत किया गया। तो जहाँ बैठा क्षेत्र विशेष सक्रिय हुआ, वहीं पर तीर्थ स्थान, वहीं पर मंदिर निर्मित किए गए। और दूसरी तरीके से जो मंदिर निर्मित किए गए, जागृत थे, वो अति प्राचीन है, वह प्राण प्रतिष्ठा के द्वारा जागृत किए गए, जीवित किए गए। जब किसी मूर्ति में आवाहन दिया जाता है ऊर्जाओं को, उस मूर्ति में समाहित किया जाता है ऊर्जाओं को, तब वह मूर्ति जाग उठती है, जागृत हो जाती है। और ठीक ठीक वही कार्य जो सन्यासी जहाँ बैठ रहा ध्यान में, जब क्षेत्र विशेष जाग रहा है, तो ठीक वही लाभ जब मूर्ति जागती है आपको मिलता है। लेकिन आज कोई भी ऐसा उपलब्ध नहीं है जो मूर्ति को जागृत कर सके, प्राण प्रतिष्ठा ठीक से कर सके। और हजार वर्षों से उत्तर से लेकर दक्षिण तक जितने भी मंदिर निर्मित हुए हैं, कोई भी मंदिर जागृत नहीं है। यदि आप अति प्राचीन मंदिर में जाएं और नवीन मंदिर में जाएं तो आप जो अंतर हैं उसको स्वयं ही महसूस कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। क्या वो प्रक्रियाएं नष्ट हो गई? क्या वो साधन नष्ट हो गए जिनसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती थी? नहीं, कोई साधन नष्ट नहीं हुआ, कोई प्रक्रिया नष्ट नहीं हुई है, योग्यता नष्ट हो गई। अब उस काबिलियत का आदमी है नहीं, प्रपंच से भरे हुए आदमी है, धंधे से जुड़े हुए आदमी है जो प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। जो स्वयं जागृत नहीं है वह किसी भी मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर सकता है, किसी भी मूर्ति को जागृत नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि मैं कह रहा हूँ उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो नवीन मंदिर बनाए जा रहे हैं वह जागृत नहीं है। और कोई जो मंदिर जागृत हैं भी, वह धीरे धीरे निष्क्रिय क्यों होते जा रहे हैं? उसका कारण है प्रपंच। जब जहाँ ऊर्जाएं सक्रिय हैं, यदि प्रपंच के पांव पसरते हों, पाखंड के पांव पसरते हों, पाखंड का वातावरण निर्मित किया जाता हो, धंधा शुरू हो जाए उस स्थान विशेष से, तो वह ऊर्जा धीरे धीरे उस स्थान को छोड़कर लुप्त हो जाती है, निष्क्रिय हो जाती है। यही कारण है कि अधिकतर जो मंदिर जागृत भी थे, तीर्थ स्थान जागृत भी थे, लगातार वो निष्क्रिय होते जा रहे हैं पाखंड के कारण। और ये हमला कोई बाहर से नहीं, अपनों को के भीतर से हमला है, अपना ही हमला है। तो यदि चाहते हो जो मंदिर अभी भी जागृत बचे हुए हैं, तो उन्हें बचाना चाहते हो तो पाखंड से उन्हें बचाना पड़ेगा। पाखंड को उस स्थान विशेष से यदि दूर कर दो तो अभी भी हजारों लाखों वर्ष तक वह ऊर्जा वहाँ सक्रिय रह सकती है, वह ऊर्जा काम कर सकती है।